हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी की सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या बताना चाहते हैं? ये एनर्जी से कनेक्ट जो फास्ट एकदम से कार्ड आते हैं ना, उन्हीं के आते हैं जिनकी से मतलब जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखते हैं। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं भैया 10 ऑफ सॉर्ड्स कहाँ लेके जा रहा है। सताए हुए बेचारे हो आप। बुरा मत मानना बेटा, थोड़ा सा तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो अपनी नेगेटिव एनर्जी से अब बाहर निकलो। आप ये नहीं सोचना। यस, मैं मानती हूँ कहना आसान है, लेकिन भूलना बड़ा मुश्किल होता है जो लोगों ने हमारे साथ किया होता है। लेकिन फिर भी हमें पीड़ा ही तो देता है ना बेटा वो। अगर कोई चीज़ हमें पहले बीती है और हम उसको बार बार याद करते हैं तो हमें कष्ट होता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपने आप को रोशनी में लाओ, हल्का करो। क्योंकि जब दिल पे भार होता है ना तो ज़िंदगी वैसे ही वीरान हो जाती है। तो इस चीज़ से अब आप बाहर निकलो। यूनिवर्स का है ये संदेश, ये होना था आपके साथ, ये किस्मत में लिखा था, कोई लेसन था जो पढ़ आपको करना था। तो वो लेसन आपका पूरा हुआ। तो अब आप इससे मुक्त हैं। और देखा, मैंने कहा अब वो लेसन आपका पूरा हुआ, अब आप उससे मुक्त हैं। अब आपको देखो कितना स्मूथली रास्ता कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर आप टावर जो ज़िंदगी में आया है ना, ये तूफान तो लाया है, लेकिन अब ये कहीं और लेके जाएगा, ये कहीं और जाएगा। लोगों ने तो बिजलियाँ बहुत गिराई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स और टावर हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यानी और रिवर्स आया है। नहीं, रिवर्स नहीं आया था ये। तो इससे बाहर निकलने के लिए देखो, रिवर्स आया हो या नहीं आया हो, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया और टावर आया है। तो यानी ये निकलने के लिए बोल रहे हैं आपको, निकलो आप इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से निकलो। एस ऑफ सॉर्ड्स यानी आप अगर इस नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे तभी आप पॉजिटिव को हासिल करेंगे। और ये बदलाव आपको करना भी होगा। और इस टाइम वक्त है, 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपको बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा। ये यूनिवर्स का स्ट्रिक्टली ऑर्डर है आपके लिए, स्ट्रिक्टली है, ये हुक्म है उनका।
एस ऑफ कप, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चाहिए मुझसे मिलेगा। दुनिया को आप देने के लिए पैदा हुए हैं, दुनिया के भरोसे नहीं रहना। एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी चेंज इतना जल्दी आएगा और आपको कि दुनिया ही बदल देगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है किसी ने, बहुत दर्द दिया है, बहुत खून के आंसू रुलाए, भर गया है दिल लोगों से। एट ऑफ कप, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, इतना भर गया है दिल जमाने से कि अब इनकी ना शक्ल देखने को भी आपका दिल नहीं करता। सिक्स ऑफ कप, ये कोई आपके बचपन के मित्र हो सकते हैं जिस पर कि आप अपने से ज़्यादा भरोसा करते थे, उसी इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी ये आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहे, अपनी मर्जी के गुल खिलाते रहे और अपनी मर्जी से ही ये आपको खून के आंसू रुलाते रहे। तो अब नहीं चाहिए, अब दुनिया से आपको मतलब नहीं है, अब कोई प्यार नहीं चाहिए। पीठ पे वार, टेन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब अब क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो है ना टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये धोखे के हैं, धोखा दिया है, आपके मित्र ने धोखा दिया है। आपका मित्र जो प्यार में बदल गया था रिश्ता, अब आपका मन भर गया है दुनिया से। होता है, कई बार ऐसा भी होता है। ईगो घमंड में तोड़ा उसने, ईगो में घमंड बहुत था उसको, बहुत घमंड। या तो वो खूबसूरत हो सकते हैं, खूबसूरत तो हैं वो, अपने सुंदरता पे, अपने उस पे लोग एक कोमल प्यारे रिश्ते की उसने कदर नहीं जानी, जो कि ये जानता था वो कि बिल्कुल वाइट मन है आपका और फूल जैसे कोमल हैं आप, आपको बड़े प्यार से रखने वाली चीज़ थे। लेकिन उन्होंने उन्होंने तो आपको कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो अब आपको कहीं और ले जा रहे हैं यूनिवर्स, आपका सफ़र कहीं और का है, आपको अब कहीं और जाना है, अपनी मंजिल को तलाश करो। अब इस चीज़ को है ना रोना नहीं है, मेन वो यही कह रहे हैं, इस चीज़ से निकलो और फिर आपको देखो क्या क्या कुछ दे रहे हैं यूनिवर्स, बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ देंगे आपको यूनिवर्स। तो ये कोई लव रीडिंग है। स्पार्क, जिंदगी में स्पार्क लाने की ज़रूरत है आपको। मैंने भी यही बोला है, यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं बैठे रहना। देखो कैसे कैसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं। अरे जिंदगी हमारी है, फैसले भी तो हमारे होने चाहिए, ये कौन सा मतलब हुआ है? लोगों के निर्णय से चलोगे क्या? अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजों पे खड़ी है,
अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, अपने जीवन में एक नया वो लाओ, नया रंग, नई वो। पीछे की चीज़ें आई लव में घुसे हुए हो, रो रहे हो। अगर खुशी से नहीं वो रिश्ता चला तो उसको रो रहे हो, गद्दार को रो रहे हो, मक्कार को रो रहे हो, बेईमान को ज़िंदगी में रखना चाह रहे हो। क्यों? किस लिए? आंखों देखे मक्खी खा रहे हो। अरे किसी के दूध में मक्खी पड़ जाती है ना तो वो दूध नहीं पीता इंसान। और आप, मैं नाराज हो जाऊंगी। होप नहीं छोड़ना, ठीक है? जिसको आना है वो आ जाएंगे, और जिसको जाना है वो जिंदगी में से कितना ही लड़ते रहो आप, नहीं आएंगे। कई बार क्या पता क्या है, जिंदगी है ना किसी और की बजाय अपने ही उससे सुनहरी हो जाती है, अपने आप से। जैसे कि मेरी, मैं तो ये सोचती हूँ अरे वाह क्या मस्त लाइफ है, क्यों हम लोगों के पीछे भागते हैं। यहाँ तक कि मैं तो मेरे बच्चों के पीछे भी नहीं भागती, मस्त रहती हूँ अपनी जिंदगी में। देखो मैं आ गई हूँ, देखो 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 देखो। तो ऐसे मस्त रहो, अकेले रहो, खुशहाल रहो। तो अगर कोई गलत फहमी है, आप सोच रहे हैं भी गलत फहमी में है, तो वो भी हल आपकी क्लियर हो जाएगी। रिग्रेट आपकी नहीं है, उसकी है, उसका है कुछ गलती। वो अपनी गलती को सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया, क्योंकि उनको ये रूप आपका पता है, आप ये हैं, उनको पता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप संभाल के रखने वाली चीज़ थे, लेकिन उस बेवकूफ़ ने आपको गंवा दिया है। और उस बात का उसको बहुत धोखा है, दुख है। लोगों के कहने में ख़राब किया है उसने रिश्ता। लोगों के कहने से उसने ख़राब कर लिया बेवकूफ़ ने रिश्ता। अब वो दोबारा से इस रिश्ते को करना चाहेगा शुरू। बहुत शर्मिंदा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, मुंह छुपा छुपा के रोते हैं, बहुत परेशान है। तो मैं यही कहूँगी, एक ज़िंदगी में नया स्पार्क लाओ, नया कुछ करो, नई तरह से दिखो लोगों को, एक्टिव रहो, दुनिया से मिलो। लोगों से मिलने से हम सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं, गलत भी हमें पता चलता है और सही भी। वो हमारा नेचर है कि हमें क्या ग्रैब करना है। और मुझे नहीं लगता आप कोई गलतियाँ करने वाले इंसान हैं। आप तो एक अच्छी अच्छी चीज़ों की को वो करने वाले हैं। वो बहुत सपने देख रहा है किंग ऑफ कप आपके। 10 ऑफ कप वो चाहता है आपकी तरफ आके आपको खुश करना, आपको इंजॉय करवाना, आपके साथ घूमना। किंग ऑफ सॉर्ड्स में उसने अपने अच्छे रिश्ते को खो दिया है बेरहमी में, बेतमीजी में। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, सुनता नहीं है, अपनी चलाता है। अपनी चलाने में वो कुछ अपना भी गंवा देता है, कुछ अच्छा भी गंवा देता है। द वर्ल्ड वो आपके साथ घूमना चाहते हैं, वो आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप अपने साथ वक्त बिताइए, आप घूमिए। आपको घूमने की ज़रूरत बहुत है इस टाइम, बहुत ज़रूरत है आपको घूमने की।
नाइट ऑफ सॉर्ट्स। बहुत गदर मचाया है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मनमर्जी चलाई है, बहुत रुलाया है आपको, आपकी चुप्पी का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके विश्वास का इसने खून किया है। अरे भाई, बड़ा खतरनाक इंसान था। मैंने जैसे ही कहा आपके विश्वास का खून किया। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, कैसे कैसे इंतजार कर रहा है आपका, ये जो टावर गिराने के बाद में ना इंतजार कर रहा है, या तो आपको ही इंतजार है कि कभी तो आएगा। देखो, अगर पति है, बच्चे हैं, तो हर औरत इंतजार करती ही है, लेकिन कई बार मन इतना भर जाता है लोगों से। या तो उसने पैसों के लिए दिल तोड़ दिया आपका। ये ना क्लियर तो होगी बात आपस में बैठ के आपकी, वो मिलेगा, वो आएगा ज़रूर आपके पास, बात करेंगे। अभी डिस्टेंस है, आप लोग बात नहीं हो पा रही है आप लोगों की, मुझे लगता है। या वो भी इंतज़ार कर रहा है आपका, शायद आप भी इंतज़ार कर रहे हो। बहुत तकलीफ़ दे के गया है आपको। आपका हक किसी और को देता रहा, आपका प्यार किसी और को दे दिया। जो खुशियाँ आपको मिलनी चाहिए थी वो किसी और को देता रहा। डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ डेविल आया, देख लो, हैं, आया ना डेविल। तो आप एक शैतान के साथ रिश्ता निभा रहे थे, शैतान के साथ चले जा रहे थे आंख बंद करके। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते थे, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते थे, आप बस मलीन थे। मैं तो ध्यान में मलीन हूँ। तो अब तो उठोगे ना ध्यान से, अब तो आंखें खुली ना। टेन ऑफ पेंटिकल, देखो, अगर आपकी आंखें खुल गई हैं तो नेचुरल सी बात है, अब आप तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिविटी को छोड़ेंगे तभी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ हद तक आप छोड़ चुके हैं, और नहीं छोड़ा है तो शीघ्र से शीघ्र छोड़ो। देखो, दरवाजे खुले हैं आपके, एंजल की तरह आप बैठे हैं। हम्म। 5 ऑफ पेंटिकल, ये निराशा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए दरवाज़ा खुला है, आप क्यों नहीं सोच समझ रहे। 5 ऑफ पेंटिकल का मतलब, देखो, होता तो है गलत ही है, लेकिन उसके साथ पॉजिटिविटी भी तो है, दरवाज़ा खुला हुआ है, रोशनी आप पर पड़ रही है, आपको अपने आप में आने की ज़रूरत है। अरे, अपना जीवन अपने लिए जियो, क्यों कि जीते हो लोगों के लिए, क्यों रोते हो लोगों के लिए। हम्म। अब कहेंगे आपके लिए बड़ा आसान लग रहा है आंटी, आप हमें पूछ के देखो, दामू, अगर अभी तक निकले नहीं हैं तो बहुत जल्द निकल जाएंगे आप, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, इस दर्द से निकल जाएंगे, इस तकलीफ से निकल जाएंगे। जो इंसान पहले इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहा था ना, ऐसे ही छोड़ रखा था और आप कहे जा रहे थे, वो अब काम करना चाहता है इस पे, काम करना चाहता है, लेकिन आपके गुस्से से डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत खतरनाक है, आपको पता चल जाता है, वो झूठ नहीं बोल पाता है, आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये इंसान क्या बकवास कर रहा है, ये आपने ठान रखा है कि अब ताला बंद, क्या बात।
टू ऑफ वैंड्स, यानी या तो आपने डिसीजन ले लिया है या वो डिसीजन लेंगे। द लवर आपकी तरफ आएंगे, आएंगे भाई आएंगे, वो तो मुझे भी पता है आएंगे। भाई आएंगे तो क्या ऐसी तैसी कराएंगे। आप तो इन चीज़ों को भूल नहीं पाए हैं, मुझे लगता नहीं है आप माफ़ करेंगे उनको। आपके दिल में उनकी माफ़ी की कोई जगह नहीं है, आप बिल्कुल नहीं चाहते उनको माफ़ करना। आपको घृणा आती है उनसे, घृणा करते हैं आप। घृणा तो करेंगे ना जब ऐसा जीवन वो देके गए हैं। बहुत बहुत सताया है, बहुत चलाई है आप पे उसने। कोई इतना भी ना रुलाओ किसी को कि उसके आंसू सैलाब बन के तबाह कर दे। तो मुझे लगता है वो तबाह हो ही चुका है। या तो वो पैसों की आपकी तरफ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, या फिर वो अपने पैसों के अपनी वैल्यू को ज़्यादा समझता था, या फिर आपको अपनी पॉकेट खाली नहीं करनी है किसी के लिए। समझे आप? सोच समझ के लोगों को चुने, सोच समझ के। मुझे तो लगता है आपकी पॉकेट भरने का वक्त आ गया है। अगर आप इस चीज़ से निकलेंगे तो आएगा आपका वक्त। ये हैं आप। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे आप? अपने आप को समझो। ठीक है, दोनों परेशान हैं, दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं आत्मा से। दूरी है, डिस्टेंस है, मैसेज नहीं कर रहे हैं, शायद आप लोगों ने ब्लॉक भी किया हो, बट नफरत भी है तो उन्हीं के नाम से जीना है भाई, बिल्कुल नहीं कोई चाहिए। हुँ? प्यार बहुत था इस रिश्ते में पहले, देखो प्यार बहुत था, मैंने कहा ना प्यार बहुत था। फुर्सत ही नहीं थी किसी एक दूसरे को किस तरह से। अब क्या करें, ऐसे पल भुलाए तो नहीं जाते, लेकिन धोखे भी तो नहीं खाए जाते ना ज़्यादा देर तक। सिखाई में खराब हुआ, इतना प्यारा रिश्ता था। इतना प्यारा है ये रिश्ता जिस पे हम मरते हैं, ये न पूछो कि तुम्हें कितना प्यार करे। अकेले जीवन बिताने का इरादा है क्या? तो बिताइए, थोड़े दिन बाद इतने मजबूत हो जाएंगे कि सब ये जितने भी जिंदगी के पड़ाव देखे ना आस्की में आपने, इनके कोई मायने ही नहीं रहेंगे, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार मैं यही रिपीट करती रहूँ छोड़ दो या ना छोड़ो है, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है आपसे। तो ठीक है, कैसे कैसे लोग होते हैं।
पहले रिश्ते बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। टावर आपको दिया उन्होंने, हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स आप, आपका दिल एकदम से एक बार नहीं कई बार तोड़ा है, कई बार उसने विश्वासघात किया है, शायद कई बार किसी के साथ पकड़ा हो आपने या पकड़ी हो। देखो भाई, यह इसमें मेल फीमेल का कोई वो नहीं है। मैं बहुत बार कहती हूँ कि उस हिसाब से नहीं देखना कि मैं आदमी हूँ और दीदी कह रही हैं फीमेल की, और इस हिसाब से भी नहीं देखना कि मैं लेडी हूँ और दीदी जेंट्स की कह रही हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार इंसान जो फेमिनाई होती है डीएम की एनर्जी में होती है और डीएन फेमिनाई की एनर्जी में होता है। तो ये ना जैसे हम किसी की फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं, हम इमोशन हो जाते हैं तो वो फेमिनाई एनर्जी होती है। और स्टिक हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, डिसिप्लिन बना लेते हैं, ये करते हैं, तो वो डीएम एनर्जी हो जाती है। ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपने दिमाग में लड़े जा रहे हैं यहाँ तो मैं यही कहूँगी कि भाई इतने में ही समझ जाओ, ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग का। ठीक है। पेज ऑफ वांड्स, आप अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, आप अपने कार्य की तरफ ध्यान दो। ठीक है। मुझे लग रहा है 5 ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स, यानी आप अपने कार्य पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने कार्य की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं ये इंसान कभी सुधरेगा नहीं, ये इंसान डेविल है, राक्षस है, ये मेरी ज़िंदगी में राक्षस रहा है। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत, मतलब मैं बुरा नहीं कह रही हूँ। अब कोई रिश्ता अच्छा नहीं होता उसको ढोना भी तो क्या करा जाए, मना ही करूँगी ना। 10 ऑफ वैंड्स, तो मैंने जैसे कहा ढोना, तो वो ढो रहे थे आप। किंग ऑफ बैंड्स, तो आप अपनी पावर में आइए, अपनी हैसियत को पहचानिए। एस ऑफ का पेंटिकल, यानी आपको रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएगी आपको। द वर्ल्ड, आपको घूमने का मौका मिलेगा, आपको एंजॉय करने का बता रहे हैं यूनिवर्स। मैं कह रही हूँ ना, चेंज लाने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। बाहर निकलिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहना है। तो ये रीडिंग आपको अब चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। आप अपने आप को पॉलिश कीजिए, पार्लर जाइए, हेयर कटिंग कराइए, आईब्रोज करवाइए, फेशियल करवाइए, नए नए कपड़े खरीदिए, नए नए जूते चप्पल खरीदिए। क्योंकि हम जब अपने ऊपर काम करते हैं तो और काम ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाते हैं। मेरे भी कपड़े फटे हुए हैं, मैं भी लेके आऊँगी, अपने आप को थोड़ा चेंज करके दिखा रही हूँ बच्चों को। अरे जीना अपने लिए जियो, फिर औरों के लिए जी पाओगे। अगर आप ही खाना पेट भर के नहीं खाओगे तो ताकत कहाँ से लाओगे औरों के लिए करने के लिए। तो अपने आप को संवारिए, सजाइए, चमकाइए। आजकल पता है बच्चों को भी बेइज्जती महसूस हो जाती है, हम उनके लिए पागल हुए रहते हैं, हम ला लें बच्चों को दे दें ये चीज़, और बच्चे सोचते हैं, बच्चों को इंसल्ट महसूस होती है हमारे को ऐसे देख के कि भाई ओहो, मेरे तो मम्मी पापा ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरे दोस्त देखेंगे क्या कहेंगे, मेरे पहचान वाले बॉस देखेंगे क्या कहेंगे। तो प्रॉब्लम एक तरफ नहीं है, सब तरफ ही है, सब लोग प्रॉब्लम में हैं। तो चेंज करो, ये मत सोचो कि बच्चे हमारे को ऐसा कहेंगे, ये सोचो कि हमें भी तो अपने लिए चाहिए। आपको भी तो अपने लिए चाहिए। चलो ये और देखते हैं। यस, प्यार आएगा आपकी ज़िंदगी में। देखो इसको एक्सेप्ट करोगे, पहले वाले को तो अलग बात है, एक्स को नहीं तो आ रहा है, एक्स ही आ रहा है। मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बंदा आके आपको कहेगा।
प्यार के लिए कहेगा। तो अब भाई मैं किसी की कैंसिल तो नहीं करा सकती ना मन की बात को, नहीं नहीं मत करना, इससे मत करना। अब जब तुम्हारे साथ बीती है तो तुम्हें भी तो पता है किसको एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।